हेलो दोस्तों, मैं जो ब्लैक बुक डिस्कशन चल रहा था उसमें पहला क्लास में हम लोग 23 तक कर लिए थे। आज हम लोग 24 से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? 24 से देखेंगे। 24 से देखेंगे, आप समझेंगे कि 24 से हम लोग देखेंगे तो 24 से समझेंगे कि इसको हम लोग को रटना नहीं है, इसको समझ कर याद कीजिएगा। अगर समझ लीजिएगा ना बाबू तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए आप 24 में क्या है, तो 24 में है जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो देखिए क्या है, एक्यूट है। एक्यूट मतलब क्या होता है? बरी कर देना या मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना। देखिए यहाँ लिखा हुआ रहेगा, उसी से पता चलेगा। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियल इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जो कोई क्राइम भी नहीं करता है, जो क्राइम भी नहीं करता है उसे उस पर आरोप लगा के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार करता है तो जब वो कोर्ट में अपील करता है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि ये गुनाहगार है या नहीं है। तो बहुत सारा आदमी ऐसा होता है कि वो गुनाहगार नहीं होता है फिर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसको स्टेट सब वो जो कोर्ट होता है, कोर्ट सब कुछ देख समझ कर और जजमेंट देता है कि उसे क्या किया, ये अपराध नहीं किया है, इसे एक्यूट कर दिया जाए, दोष मुक्त कर दिया जाए। तो वहीं से वो बरी होता है ऑफिशियली इन कोर्ट में। तो कोर्ट में होता है ना बाबू कि जैसे कि कोई क्राइम नहीं किया, अब क्राइम नहीं किया फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा, उसका नाम आ जाता है तो एफआईआर में नाम आ जाता है। तो एफआईआर में नाम आता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब लास्ट फैसला होता है, जजमेंट आता है जज का, तो उसमें क्या होता है, उसे एक्यूट किया जाता है, बरी कर दिया जाता है कि हाँ बाबू ये तू काम नहीं किया है, मतलब तू क्रिमिनल नहीं है। इसीलिए एक्यूट मतलब क्या होता है, बरी कर देना। टू डिसाइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टू डिसाइड। डिसाइड मतलब क्या होता है, निर्णय लेना। एंड स्टेट ऑफिशियल, ऑफिशियली मतलब औपचारिक रूप से, इन कोर्ट, कहाँ, कोर्ट में, दैट समबडी इज नॉट गिल्टी, मतलब कोई जो गिल्टी नहीं है, गिल्टी मतलब दोषी नहीं है, इन ए क्राइम मतलब कोई भी एक क्राइम में वह गिल्टी नहीं है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है। उस पर लगा हुआ इल्जाम को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बोलता है बाबू तो एक्यूट कर दिया गया, जाओ तुमको, तुम बरी कर दिए जा रहे हो, बोला जाता है। तो वही हो गया एक्यूट मतलब क्या होता है, बरी करना या दोष मुक्त करना। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कहते हैं वन हु परफॉर्मेंस डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। क्या हो गया, जिम्नास्टिक फीट्स एंड इंटरटेनर हु परफॉर्मेंस डिफिकल्ट फिजिकली फिट्स। अब देखिए अब क्या होता है, जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे तो क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोबेट। क्या बोलते हैं बाबू, एक्रोबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोबेट। एक्रोबेट मतलब क्या होता है, हवाई करतब करने वाला, हवाई करतब करने वाला, यानी करतब करने वाला। एक देखे हैं जैसे कि बहुत सारा देखे होंगे कि टीवी शो वगैरह में देखे हैं कि पूरा शरीर को इधर से उधर ऐंठ लेता है, इधर से उधर कर देता है। क्या करता है, पूरा शरीर को इधर से उधर कर देता है, हाथ को मूरी पर चढ़ा, पैर को मूरी पर चढ़ा लेगा, या मतलब कि देखिए जिम्नास्टिक मतलब क्या होता है, करतब। फिर मतलब जिम्नास्टिक मतलब होता है कसरत। फिट्स मतलब क्या होता है, करतब। जो कसरत वाला कर्तव्य करता हो, कौन सा वाला कर्तव्य दिखाता हो, जो कसरत वाला कर्तव्य दिखाता हो। मतलब कि जाते तो नहीं देखते हैं कि दो हाथ पे चल जाता है, सिर के सहारे खड़ा हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, जिम्नास्टिक फिट्स करता है। क्या करता है, जिम्नास्टिक फिट्स करता है। या बोलते हैं एन इंटरटेनर हु परफॉर्मेंस डिफिकल्ट फिजिकली फिट। फिजिकली मतलब क्या होता है, शारीरिक कर्तव्य, शारीरिक कर्तव्य करता है, मतलब पूरा शरीर को ही फोल्ड कर देता है। करता है कि नहीं करता है, मोर मार देता है, जैसे मन तैसे कर देता है, पूरे शरीर को करता है कि नहीं करता है। और वो हम लोग उसको हम लोग देखने के लिए, या पहले हम क्या होता था कि जैसे कि छोटा बाजार है वहाँ पे अभी भी देखिएगा ना कि छोटा बाजार में छोटा छोटा बच्चा जो रहता है वो कर्तव्य दिखाता है और रस्सी पर चल जाएगा, शरीरवा को मोड़ लेगा, बहुत सारा के तरह से करता है कि नहीं करता। तो हम लोग खड़ा होकर देखते थे कि नहीं, तो हम लोग तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हवाई करतब करने वाला, हवाई एक्रोबेट, एक्रोपेट, या रस्सी पे खड़ा होकर चल जाता है, उसको भी हवाई करतब बोलते हैं, समझे ना। तो उसी को एक्रोबेट बोलते हैं। जो वो लोग जो दिखाता है उसी को, मतलब कि जो दिखाने वाला होता है उसी को हम लोग एक्रोबेट करते हैं। या जो करने वाला होता है, सर के सहारे खड़ा हो जाता है, पूरा पैर और मोड़ लेता है, पूरा शरीर को मोड़ मार देता है, उसी को एक्रोबेट बोलते हैं, मतलब करतब करने वाला। अब आइएगा, एक्रोबेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एन एब्रिविएशन फॉर्मेट
फ्रॉम द इनिशियली लेटर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा बाबू, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है जो समझिएगा, देखिए बोल रहा है एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन मतलब हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि एब्रीविएशन मतलब छोटा कर देना, छोटा कर देना। देखिए एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब बनना, फ्रॉम द इनिशियली लेटर। इनिशियली मतलब शुरुआत के मतलब लेटर से, मतलब लेटर से, शब्द से, ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड। देखिए और उससे क्या होता है कि एक शब्द बना दिया जाता है। मतलब कि कोई भी जैसे देखिए अब हम एग्जांपल दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्रोनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक्रोनम बोलते हैं। एक्रोनम, एक्रोनम मतलब होता क्या है, एक्रोनम है क्या, मतलब ये पहले देखते हैं कि एक्रोनम कहते किसको, एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। जैसे देखिए बाबू, अच्छा एक चीज बताइए कि इंडिया ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसरो, इसरो का नाम सुने ना, इसरो, बोलिएगा उसको अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो क्या होता है, इसरो का फुल फॉर्म तो क्या होता है, क्या होता है बताइए तो, इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है कि नहीं होता है। अब जैसे देखिए हम एक पेज लेते हैं, पेज में हम आपको समझाते हैं बहुत बढ़िया से कि कैसे होता है जो। आइए हम लोग पहले एक पेज लेते हैं, ठीक ना। पेज में जैसे देखिए अब हम देखो एक्रोनिम का मतलब समझा रहे हैं। एक्रोनिम के मतलब क्या होता है, एक्रोनिम के मतलब क्या होता है, देखिए देखिए इसरो, रो हो गया, इसरो ISRO इसरो होता है। अब देखिए क्या लिखता है, इंडियन इंडियन स्पेस, होता है कि नहीं होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है कि नहीं होता है बताइए। देखिए क्या होता है, इसरो का क्या होता है, देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसको देखिए कि जो इंडियन का आई ले लिया, स्पेस का एस ले लिया, रिसर्च का आर ले लिया, ऑर्गेनाइजेशन का ओ ले लिया। तो देखिए कहने का मतलब हो गया कि मतलब कि पहला लेटर से बना हुआ नाम, यानी कि जो पूरा, अब पूरा देखिए जैसे इसको पूरा है तो पूरा लिखने के लिए स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए जी, तो बोलिएगा कि हाँ सर। तो इसको छोटा कर दिया गया, मतलब इसका पहला लेटर ले लिया गया, इसका पहला लेटर ले लिया गया, इसका पहला लेटर ले लिया गया, इसका पहला लेटर ले लिया, और सबका पहला पहला लेटर लेके जो बना नाम, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्रोनम। ये मतलब कि जो ये नाम जो बना, इस टाइप के नाम को हम लोग एक्रोनम बोलते हैं, एक्रोनम बोलते हैं। समझ में आ रहा ना, एक्रोनम बोलते हैं। अब जैसे देखिए अब बहुत सारा देखिए डीएम 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 होगा ना बाबू, तो डीएम के क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन डीएम को होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट होता है। तो देखिए डीएम डिस्ट्रिक्ट के डी ले लिया और मजिस्ट्रेट का एम ले लिया। तो देखिए ये जो पूरा जो है, मतलब कि पूरा जो लंबा होता है नाम जो होता है उसका शॉर्ट ले लिया, शॉर्ट नाम, यानी कि जो छोटा नाम होता है और पहला अक्षर से बना छोटा नाम को ही हम लोग एक्रोनाम बोलेंगे। तो ये डीएम हो गया, ये भी एक्रोनाम हो गया, इसरो हो गया, ये भी एक्रोनाम हो गया, इसका फुल फॉर्म अलग होता है। तो एक्रोनाम के मतलब आप समझ गए होंगे, एक्रोनाम के मतलब आप समझ गए होंगे। अब आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एन एब्रिविएशन फॉर्मेट, मतलब कि ऐसा संक्षिप्त बना हुआ जो इनिशियल लेटर से बना हुआ हो। किससे बना हुआ, इनिशियल लेटर से, शुरुआती अक्षर से बना हुआ, ऑफ अदर वर्ड्स, मतलब कि दूसरे वर्ड्स का इनिशियल लेटर से बना हुआ नाम को ही, शब्द का बना हुआ नाम को ही एक्रोनम बोलते हैं। समझ में आया ना, तो बोलिएगा हाँ। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, अब देखिए फियर ऑफ ग्रेट हाइट, जिसको ऊंचाई से, बहुत ज्यादा ऊंचाई, ग्रेट मतलब क्या होता है, बहुत, ग्रेट मतलब महान, यानी कि ज्यादा ऊंचाई से जिसको डर लगता है उसको एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया बोलते हैं, मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगता है, एक्रोफोबिया क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। अब देखिए ये तो इजी है कि फियर ऑफ ग्रेट हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसी को हम लोग के एक्रोफोबिया बोलते हैं। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन पार्टिकुलर वे, टू परफॉर्म ए पार्ट इन ए प्ले या फिल्म फंक्शन। देखिए एक्टर लोग के जानते हैं ना बाबू, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है, चाहे फिल्म में करता है या पार्टी में करता है या बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे, उसी को बोलते हैं एक्ट, कार्य करना। क्या करना, एक्ट करना। कोई फिल्म वगैरह में कलाकार काम नहीं करता है जी, तो उसको बोलते हैं ना कि हाँ एक्टिंग, एक्ट से ही तो एक्टिंग बना है, बना है कि नहीं बना है, एक्ट से ही एक्टिंग बना है। बस ये हो गया, अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम लोग मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। देखिए
क्या बोल रहा है कि मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव मतलब कि कोई भी एक मशीन को एक्टिव कर देना या ऑपरेटिव कर देना, मतलब कि उसको सक्रिय कर देना, मूवमेंट कराने लगना, मतलब कि जो कार्य के लिए जो मशीन आया उसको चालू कर देना। डायरेक्ट बोलिए ना यार, चालू कर देना। कोई मेक ए मशीन एक्टिव, यहाँ से ही समझिए ना, मेक ए मशीन, कोई मशीन को मेक ए मशीन एक्टिव मतलब कि मशीन को चालू कर देना, और या ऑपरेटिव कर देना मतलब चालू कर देना। एक्टिवेट क्या कहलाना? एक्टिवेट सक्रिय करना। क्या कहलाना? सक्रिय करना या चालू कर देना, कोई भी मशीन को चालू कर देना। अब चलिए देखिए ना, आगे आते हैं। देखिए अब देखिए ये क्या है, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, इक्यूमन मतलब क्या होता है, वो ऐसा इंसान जो बहुत बुद्धि का बहुत तेज हो। देखिए यहाँ पे बोले द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, देखिए बोल रहा है कि वह योग्यता जिसको मेक गुड जजमेंट मतलब कि निर्णय, गुड जजमेंट मतलब कि तुरंत निर्णय, अच्छा निर्णय, एंड टेक क्विक डिसीजन, और तुरंत मतलब कि वह आदमी जिसके पास वह एबिलिटी हो कि तुरंत देखकर तुरंत क्विक डिसीजन ले लिया, क्विक जजमेंट कर दिया, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, जिसके जजमेंट के अंदर चाहे तो आप बोल सकते हैं कि ये एक्यूरेसी है, मतलब कि पूरा तेज एक्यूरेसी है। मतलब एक्यूरेसी कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्यूरेसी मतलब लगभग सही एक्यूरेसी लेता है, मतलब सही डिसीजन लेता है। क्या लेता है? सही डिसीजन, जो भी निर्णय लेता है सही लेता है, मतलब इतना दिमाग के तेज इंसान है कि तुरंत किसी भी सिचुएशन आता है बाबू, किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति को जज कर लेता है और तुरंत अपना डिसीजन ले लेता है। उस टाइप के इंसान को हम लोग बोलते हैं एक्यूमन। एक्यूमन मतलब क्या हुआ? कुशाग्र बुद्धि वाला, मतलब तेज बुद्धि वाला। एक्यूमन वह आदमी जो तेज बुद्धि वाला हो, शार्पनेस दिमाग हो जिसका, क्या बोलते हैं, जिसका शार्पनेस दिमाग हो। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। अब आइए आगे आते हैं। देखिए ए पर्सन हु इज, देखिए क्या लिखा हुआ, ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस या हार्मफुल ड्रग्स, मतलब वह आदमी जो पूरा डिपेंडेंट हो जाता है कोई भी ड्रग्स पे या कोई सब्सटेंस पे, जो अरे जैसे यार जो नशा ना करता है, कि जैसे कि जो नशा हो गया, जो दारू पीता है, ड्रिंकिंग करता है, उसको दारू के बिना रहले नहीं जाता है, मतलब फिजिकली डिपेंड उस पे हो गया पूरा, कि जब तक ना पिएगा तो उसको इधर उधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। या बहुत सारा का देखे हैं कि चाय नहीं पीता था माथा दर्द देवे लगता है कि नहीं, मतलब कि दिमाग दर्द देवे लगता है। तो उसी तरह का इंसान है कि मतलब कि वो कि उसके साथ फिजिकली कुछ ना कुछ होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो काम वो नहीं करता तो उसके साथ फिजिकली कुछ ऐसा होता है कि जो सहन नहीं कर पाता, इसी कारण से फिर वो क्या करता है, वो कर लेता है। तो वो उस टाइप का इंसान को एडिक्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि जो चाय का लती इंसान है, वो चाय नहीं पीता तो क्या होता है, उसको माथा दर्द, मतलब कि शरीर में कुछ ना कुछ होने लगता है, यानी कि एडिक्ट है। अब जैसे कोई इंसान मतलब दारू नहीं पीता तो उस रहले नहीं जाता, उसको लगता है कि अब हम मर जाएंगे, ऐसे उसे पूरी तरह से तबियत खराब होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं एडिक्ट। मतलब कि नशेरी, नशा करने वाला, गंजेरी, दंगेरी, जो भी बोलिए। या बहुत सारा ये होता है कि हार्मफुल ड्रग्स लेता है, नस में भी आता है, या चर्म से बगैरा जो ड्रग्स आता है वो लेते रहता है, और वो नहीं लेगा तो उसको पागल के तरह करने लगता है, यानी कि फिजिकली डिपेंड हो गया, वो एडिक्ट होता है, नशेरी जिसको बोलते हैं। अब ये भी हो गया। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, देखिए बिलीव इन बोल रहा है कि जो विश्वास हो, जिसमें विश्वास हो, एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, जिसको फॉलो करता हो, मतलब फॉलो करता मतलब मान्यता हो, क्या करता हो, मानता। प्रैक्टिस मतलब ये नहीं होता कि अभ्यास करना भी होता है, प्रथा भी होता है। प्रथा मतलब कि जो प्रथा मतलब जो हम लोग के गांव में अभी भी रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिस मतलब वो भी होता है, रीति रिवाज भी होता है। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, रीति रिवाज भी होता है। तो बिलीव इन द फॉलो द एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, मतलब कहने का मतलब कि बिलीव कर रहा है, मान रहा है, और उस प्रथा को मान रहा है। वो बिलीव मतलब कि उसमें बिलीव करता है और उस प्रथा को मानता है, फॉलो करता है, वो यूज का अपना जिंदगी में फॉलो कर रहा है उस चीज को, तो उसी को बोलते हैं अधेयर। अधेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधेयर बोलते हैं, पालन करना, मतलब को जो रीति रिवाज है उसको पालन करना। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में क्या है वो देखेंगे हम लोग। देखिए देखिए देखिए
द पीरियड बिटवीन, इसको बोलते हैं, क्या बोल देंगे, अडल्शन। अडल्शन क्या होता है, देखिए इसको क्या है, ये अडल्शन। अडल्शन, अडल्शन है क्या, किसको, क्या होता है ये अडल्शन, ये कौन सा वर्ड है, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, तब द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड अडल्टहुड। देखिए पहले समझिए, द पीरियड, पीरियड मतलब क्या होता है बाबू, तो पीरियड मतलब होता है समय, मतलब वह समय जिसके बीच में, मतलब बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है बाबू बताइए तो, यौवन अवस्था। क्या होता है, यौवन अवस्था। क्या बोल सकते हैं, यौवन और मतलब पॉवर्टी मतलब यौवन और आरंभ। यौवन और आरंभ मतलब क्या होता है, जब जवान होने लगता है, जवान एंड अडल्टहुड, या यौवन अवस्था में आने रहता है, वह समय हम इसको बोल सकते हैं कि वह समय, क्या बोल सकते हैं बाबू, कि वह समय कि जब इंसान को कुछ चेंजिंग, फिजिकली चेंजिंग आने लगता है। क्या आने लगता है, फिजिकली चेंजिंग आने लगता है, हार्मोन एक्टिव होता है, मतलब अट्रैक्ट होता है। सिंपल सा बात में समझना यार, कि जब 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 कोई भी बच्चा हो, जैसे लड़का हो या लड़की हो, जैसे जब हम लोग बच्चा या बच्ची होता है, तो उसको क्या होता है ना, कि कुछ फिजिकली चेंजिंग आने लगता है। तो एक पीरियड होता है जो समय उन लोग को, हम लोग का फिजिकली चेंज आता है। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, फिजिकली चेंज होने लगता है। समझ में आया ना, हार्मोन एक्टिव होने लगता है, मतलब आप अपना गर्लफ्रेंड बनाने लगते हैं। सीधा सीधी बालों क्या, जब हम लोग अपने गर्लफ्रेंड के, जब हम लोग को नॉलेज होता है कि ओ हो ये वो ये डैश ये सब होता है, और अपना गर्लफ्रेंड खोजने लगते हैं, जो भी खोजने लगते हैं, ये उसी समय में, जो इतना सिंपल मानिए कि जो समय आपको लड़कियां अच्छी लगने लगे, उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, अडल्ट अडल्ट से अडल्लेशन बोलते हैं। अडल्लेशन अडलेशन बोलेंगे। मतलब कि अडलेशन मतलब क्या होता है, कि जो समय, मतलब कि हम लोग के मनुष्य के अंदर में फिजिकली चेंज होता है, उसी को हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। उसको बोलेंगे अडलेंस, अडलनेंस। अब आइएगा, देखिए अब नेक्स्ट आते हैं 34 में। 34 में क्या होता है बाबू, एन एक्सट्रीमली, इसको बोलते हैं एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। कहने का मतलब क्या होता है, कि देखिए एक्सटर्मली का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्मी मतलब अत्यधिक, ब्यूटीफुल यंग मैन मतलब ऐसा इंसान, नौजवान या लड़का जो बहुत खूब सुंदर हो, खूब सुंदर हो। ये ऐसे, ये वर्ड तो, ये वर्ड जो होता है, ये जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो हम लोग वर्ड क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे द एक्सटर्मली ब्यूटीफुल यंग मैन, क्या बोल रहे हैं, द एक्सटर्मली ब्यूटीफुल यंग मैन एडोनिस। जैसे कि एडोनिस हम लोग यूज कर रहे हैं, एडोनिस एडोनिस। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कि ये एन एक्सटर्मली ब्यूटीफुल यंग मैन, समझ में आया ना। तो एडोनिस, खूबसूरत जो नौजवान होता है, ये वर्ड एडोनिस वर्ड तो ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रीक पौराणिक कथाओं, मतलब जो पुरानी कथाएं थी, उसमें सुंदर देवता के लिए यूज किया जाता था। क्या, सुंदर देवता के लिए। ग्रीक के पौराणिक कथा होता था ना, उसमें सुंदर देवता के लिए उपयोग होता था। मतलब कि एडोनिस कहाँ यूज होता था, तो सुंदर देवताओं के लिए, ग्रीक के पौराणिक कथाओं में सुंदर देवताओं के लिए यूज होता था। या आप ऐसे बोल सकते हैं एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। जैसे हम लोग अपना भगवान के ले सकते हैं कि राम एडोनिस थे, मतलब बहुत सुंदर थे, बहुत खूबसूरत थे। इसके पीछे पीछे कहानी जो आप लोग सुने होंगे, कि जब राम अवतार हुआ था भगवान का, तो भगवान का जब राम अवतार हुआ था बाबू, तो उस समय बहुत सारी स्त्रियां की चाहत थी कि मेरा पति राम जैसा होते। तो उसी समय उसी समय क्योंकि राम जी भगवान थे, तो सबका मन का बात जान लेते थे। इसीलिए जब वो कृष्ण अवतार हुए थे, उस समय सबका इच्छा पूरा किए थे। इसलिए बोला जाता है कि कृष्ण भगवान के 16,000 रानियां थी। समझे ना। तो राम भगवान क्या थे, एडोनिस थे। एडोनिस थे, क्या थे, एडोनिस थे, खूबसूरत नौजवान थे। हम तुम नहीं, हम दोनों, हम सब तो लोग कलिया है, हम लोग भी कलिया है हम लोग, समझ में आया ना। तो हम लोग खूबसूरत नौजवान ना है कि हम लोग के लड़की देख के बोलेगे शायद ही हमारे पति होता। समझ में आया। तो जितना है उतना ही सोचना, अब अपने आप पे मत लेना कि हम सब भी एडोनिस है। तो खूबसूरत नौजवान,
आइए आगे चलते हैं। ये अब समझ गए कि खूबसूरत नौजवान, या ऐसे बोलिएगा कि ग्रीक पुरानी कथाओं में भगवान के जो देवताओं के लिए यूज किया जाता था, जैसे हम लोग अपना भगवान राम जी के बोल सकते हैं एडोनिस। ठीक ना, समझ में आया ना, खूबसूरत नौजवान। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर इंफीरियर सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, इंफीरियर सब्सटेंस। अब देखिए क्या क्या हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफीरियर सब्सटेंस, इंफीरियर सब्सटेंस। अब देखिए क्या है बाबू, कि मेक इम्प्योर, किसी भी प्योर चीज को इम्प्योर बनाने के लिए एडिंग इंफीरियर, इंफीरियर मतलब होता है रद्दी, रद्दी चीज को, देखो अब क्या होता है ना कि हम लोग देखिए एकदम सिंपल लीजिए, सिंपल सा बात लीजिए, क्या होता है ना कि मिलावट करके किसी चीज में बेचना, मिलावट कर देना किसी चीज में। अब जैसे देखिए मिलावट, अब आजकल बहुत सारा तेल वगैरह रिफाइंड वगैरह होता है, उसमें भी मिलावट होता है, शुद्ध नहीं रहता है। शुद्ध नहीं रहने का मतलब क्या होता है कि मिलावट कर देता है। जो बढ़िया सब्सटेंस, जो बढ़िया पदार्थ होता है उसमें कुछ ना कुछ मिला देता है। क्या करता है, मिला देता है अपना कमाई करने के चक्कर में। समझ में आया ना। जैसे कि हम लोग जब चावल खाते हैं तो चावल में थोड़ा छोटा छोटा जो कंकर आता है ना, वो भी जानते हैं कि बहुत सारा चावल, जहाँ चावल बनाता है चाहे बहुत सारा चावल होता है ना, उसमें एक बोरा कंकर डाल देता है तो उसको एक बोरा का प्रॉफिट हो जाता है। समझ में आया ना। और उसको, या खराब चावल है उसको मैं थोड़ा सा बद चावल, मतलब थोड़ा सा खराब चावल मिला के कारी कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग, मेरे पापा करते थे तो हम लोग उसको कारी बोलते थे। क्या करते थे कि कारी कर देना, मतलब कि बढ़िया, जैसे कि बढ़िया चावल है उसमें छोटा छोटा, मतलब थोड़ा एका बोरा खराब चावल हो गया तो ओकरो मिला दिए कि वही रेट में बिक जाएगा। समझ में आया ना। तो उसी को बोलते हैं कि इंफेरियर, इंफेरियर सब्सटेंस को जब ऐड कर देता है, मिला देता है, इम्प्योर कर देता है, तो अडल्टरेट बोलते हैं उसको, मिलावट करना होता है। क्या बोलते हैं, अडल्टरेट बोलते हैं, मिलावट करना। क्या रहता है, मिलावट करना। क्या है, अडल्टरेट, मिलावट करना। अडल्टरेट मतलब क्या हो गया, मिलावट करना। अब देखिए आते हैं, आगे आते हैं, ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग। देखिए कोई इंसान है जो आपके सपोर्ट में बोलता है या स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, तो उसी को एडवोकेट बोलते हैं। तब बोलिएगा कि सर एडवोकेट मतलब वकील होता है, तो सही मायने में अगर समझिएगा ना तो एडवोकेट उसको बोलते हैं जो आपके फेवर में कहीं बोलता है। लेकिन अब हम लोग क्या समझ गए कि जो कोर्ट में हमारे फेवर में बोलता है, मतलब हम उसको पैसा देते हैं तो हमारे फेवर में बोलेगा, तो उसी को एडवोकेट बोलते हैं। नहीं, एडवोकेट उसको भी बोलते हैं जो मेरे फेवर में बोलता हो, तो उसी बोलते हैं वकील या अधिवक्ता। आप जैसे कि वकील भी लीजिएगा, वकील उसको भी बोलते हैं जो हम लोग को फेवर में बोलता है, कहीं भी, कहीं पे भी हम लोग को फेवर में बोल दिया, पैसा लेके या ना लेके, तो उसी को क्या बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, अधिवक्ता भी बोलते हैं कि हम लोग को फेवर में बोल रहा है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, एरियल देखते हैं। देखिए अब एरियल क्या होता है, हवाई जिसको बोलते हैं, ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एरिया, एयर, सॉरी एयर, लिविंग इन एयर, जो मतलब हवा में रहता है। क्या बोलते हैं, हवा में रहता है, जो हवा में रहता है उसी को हम लोग एरियर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, जितना उड़ने वाला पक्षी है, जैसे सपोज दैट पैरोट हो गया, मतलब जो तोतवा हो गया, कबूतरवा हो गया, इसे होता है ना जी, तोता हो गया, कबूतर हो गया, ये सब क्या है, ये सब एरियल, एरियल बर्ड से हैं, मतलब वैसा पक्षी जो हवा में उड़ते हैं। समझ में आया ना। जैसे हम लोग, अच्छा आजकल बहुत एक चीज, आजकल के एग्जांपल देते हैं, ड्रोन चला हुआ, ड्रोन से पिक लेता है कि ना, ऊपर ड्रोन में चल जाता है, नीचे पूरा के पिक ले लेता है, मतलब कि फोटो खींच लेता है। क्या कर लेता है, फोटुआ खींच लेता है। तो जब फोटुआ खींच लेता है तो उस फोटोग्राफी को भी हम लोग क्या बोलते हैं कि एरियल फोटोग्राफ है, मतलब हवा से लिया गया, मतलब जो हवा में से लिया गया, इसीलिए उसको हम लोग एरियल फोटोग्राफ्स भी बोलते हैं, यानी एरियल फोटोग्राफ। तो एरियल किसको बोलते हैं, जो हवा में रहता है। क्या रहता है, हवा में रहता है। तो एरियल एनिमल्स भी होता है, तो बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं सर, एरियल एनिमल्स कौन होता है, अरे एरियल एनिमल भी होते हैं। जैसे कि, जैसे देखो उड़ा हुआ, उड़ते हुए सांप सुना है कि उड़ते हुए सांप होता है, हाँ, तो उसको भी, वो भी एक जानवर हो गया, वो जानवर किस में आता है, तो एरियल, एरियल स्नेक होता है वो, मतलब कि हवा में चलने वाला, हवा में उड़ने वाला वो सांप होता है। या बहुत सारा अब आजकल जापानीज में एक अथी है, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं,
जो रुखी, रुखिया बोलते हैं, गिलहरी जिसको बोलते हैं जी, गिलहरी, या हम लोग रुखी बोलते हैं, देहाती भाषा में ओकरा रुखी बोलल जाता है। तो रुखी या गिलहरी जिसको बोलते हैं, गिलहरी भी होता है जो आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि उड़ता है, तो वो भी एक जापानीज वो रुखी बोला जाता है उसको। तो एरियल, उस सब एरियल क्या चीज में आता है, एनिमल्स में आता है, समझ में आया ना। तो जितना भी बर्ड्स हैं जो हवा में उड़ते हैं उसको भी एरियल्स बर्ड से बोला जाता है। अब यहाँ एरियल्स रूट भी होते हैं, बहुत सारा पेड़ होते हैं जिसको एकदम ऊपर ऊपर ही मतलब होता है। अब एरियल रूट्स किसका होता है, तो आप सुने होंगे कि एरियल रूट्स उसका होता है जो सपोज डेट मान लीजिए कि कोई पक्षी वगैरह खा लेता है, उसका बीच लाइटिंग कर देता है, मतलब पेड़ उड़ पर, तो वहाँ पे पेड़ हो जाता है, तो उसका जो जड़ होता है, रूट्स होते हैं, सब जमीन के ऊपर से होते हैं, इसीलिए उसको एरियल प्लांट्स भी या एरियल्स रूट्स भी बोला जाता है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे है आपका 38 नंबर, 38 नंबर को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर है क्या, उसको हम लोग देखेंगे। एस्थेटिक क्या है, एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक कहते किसको है, एस्थेटिक कहते किसको है वो पहले समझिएगा। देखिएगा एस्थेटिक कहते किसको है, तो हम पहले देखेंगे कॉन्सर्ड, कॉन्सर्ड विथ ब्यूटी। देखिए यहाँ लिखा हुआ कॉन्सर्ट विथ ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कॉन्सर्ट विथ ब्यूटी अप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी। मतलब कॉन्सर्ट मतलब क्या होता है, संबंधित, जो सुंदरता से संबंधित हो, जो सुंदरता से संबंधित हो, क्या हो, सुंदरता से संबंधित हो। और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी किसको, अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मतलब क्या होता है बताइए, प्रशंसा, जिसका जिसका सुंदरता को प्रशंसा किया जा सकता है, अप्रिसिएशन का, या अप्रिसिएट बोलते हैं ना, अप्रिसिएट किया मतलब प्रशंसा किया, तो अप्रिसिएट किया जा सकता है जिसका सुंदरता, ब्यूटी का मतलब जिसके सुंदरता को अप्रिसिएट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उसी को हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं, सौंदर्य बोधि। जैसे देखो कोई बहुत सुंदर लड़की होती है, अब सुंदर लड़की को आजकल क्या बोलते हैं, क्यूटी बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है बाबू, क्यूटी बोलते हैं, हम लोग नाम धरते हैं उसको क्यूटी, वो हो कितना क्यूट है, तो क्यूटी उसका नाम बोलता है आजकल के कि क्यूटी, क्यूटी रखता है, मतलब कि क्यूटी बोलता है, तो क्यूटी बोलता है क्या, तो उसको क्यों, तो उसको सौंदर्य के कारण उसको हम बोध कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं मतलब उसका नाम क्या ले रहे हैं, क्यूटी, मतलब वो जिसको देखने में लगा अरे यार कितनी सुंदर है, या कोई जरूरी नहीं है कि लड़की ही हो गया, लेकिन कोई भी प्लेस, अब जैसे गोवा जाइएगा देखने में लगा अरे यार क्या है, मतलब अंदर से लगेगा कि हाँ कुछ जगह है, तो ये उसी को सौंदर्य बोधि बोलते हैं, मतलब कि जो जिसको ब्यूटी का जो ब्यूटी से संबंध रखता है, या जो ब्यूटी के कारण ही जाना जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं। या ताजमहल जैसे हो गया, एस्थेटिक है कि नहीं है, ताजमहल एस्थेटिक है कि नहीं, तो बोलिएगा कि हाँ सर है, ताजमहल क्या है, एस्थेटिक है। अब आगे चलिएगा, ए लिस्ट ऑफ आइटम, देखिए ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, एजेंडा, कार्यसूची। ये तो सिंपल है बाबू कि अब जैसे हम लोग मिलने, आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो हम लोग याद करके जाते हैं, साल आज ये चीज ओकरा से पूछबे, वो बड़ी होशियार है हमारे बारे में ऐसे ऐसे हल्ला कर दिल के हाल, तो ये जैसे हम लोग अपना गांव के भाषा में बोले, तो वो भी एक एजेंडा हो गया कि माइंडसेट करके जा रहे हैं। या मीटिंग में जैसे कि अब बड़ा बड़ा कंपनीज हो, या बड़ा बड़ा जैसे डीएम साहब, ये सब बड़े बड़े अधिकारी लोग मीटिंग करते हैं, या जैसे बड़े बड़े पार्टी का मीटिंग होता है इलेक्शन के समय, तो वो एजेंडा होता है कि आज किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, राय विचार किया जाता है, उसी को एजेंडा बोलते हैं। द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, मतलब मीटिंग में किस किस चीज पर आज चर्चा होने वाली है, उसी को एजेंडा बोलते हैं। अच्छा, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारेल, देखिए करा कि ऑलवेज वह है इंसान जो हमेशा रेडी होता है झगड़ा करने का, वन हु इज होस्टाइल, होस्टाइल मतलब लड़ाकू या लड़ाका, एंड वायलेंट मतलब हिंसा करने वाला, जो लड़ाका हो, मतलब आज गाँव में नहीं बोलते हैं कि लड़ाकू टाइप के इंसान है, जिसका नेचर ही है लड़ाई करना, कोई कुछ बोल देगा थोड़ा सा हमें गुस्सा होकर लड़ जाता, उसी को लड़ाकू यानी एग्रेसिव कहेंगे, आक्रामक, क्या बोलेंगे, आक्रामक, जो बहुत गुस्साइल भी होता है कि थोड़ा सा कुछ बोलेगा पिनक जाएगा, पिनक के लड़ाई करने लग जाएगा, तो उसी को अग्रेसिव बोलते हैं, उसी को एग्रेसिव बोलते हैं, आक्रामक बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे
एग्नोस्टिक। अब आइएगा नेक्स्ट, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक क्या होता है एग्नोस्टिक? हम आइए देखते हैं एग्नोस्टिक। देखिए, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ, वह ये वैसा इंसान जो श्योर नहीं, उसको लगता है कि नहीं, कभी लगेगा भगवान नहीं होते हैं यार, भगवान नहीं होते। कोई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ में, तो लगता है ना कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बेकार का करते हैं। या वह इंसान जो भगवान को नहीं मानता हो, क्या करता हो, भगवान को नहीं मानता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को इग्नोस्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इग्नोस्टिक बोलेंगे, कि ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, मतलब कि वो मानता नहीं है कि ईश्वर होते हैं, संशयवादी व्यक्ति होते हैं। समझ में है ना। अब नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर। 42 नंबर में क्या है देखते हैं, एग्नी, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। देखिए, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग मतलब वह इंसान जो दिमाग से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब क्या होती है, अत्यधिक, मेंटल, मेंटल या फिजिकली, जिसको शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो या दिमाग से वो दिमाग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ये सफरिंग मतलब कि कष्ट होता है, सफरिंग मतलब कष्ट होता है, जिसको अत्यधिक कष्ट हो शरीर में या दिमाग में, जो जैसे पागल होता है ना जी, उसको दिमाग में प्रॉब्लम होता है इसलिए, या फिजिकली जहाँ हाथ पैर में दर्द वगैरह, चल नहीं सकता ये सब, तो फिजिकली सफरिंग होता है कि नहीं, हाँ, कि वो फिजिकली सफरिंग है, तो उस टाइप के इंसान को क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, एग्नि, क्या बोलेंगे, अग्नि, क्या बोलेंगे, अग्नि, मतलब कष्ट, जिसको कष्ट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर। 43 नंबर देखिए क्या होता है, ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स। बोल रहा है ये ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली, खाली किताब जो कीपिंग मतलब किसके लिए, कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, मतलब कि कलेक्शन के लिए, कलेक्शन मतलब कि जमा करने के लिए फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर, जिसमें हम लोग जमा करके रखते हैं, वैसा बुक या किताब जिसमें हम लोग अपना फोटोग्राफ डाल के रखते हैं। एल्बम क्या होता है, एल्बम। आप लोग एल्बम देखे होंगे, जैसे शादी ब्याह में जब पिक्चर होता है तो उसके लिए एल्बम रखा जाता है, और उसमें सब फोटो को, जो अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट फोटो होता है, उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। अब देखिए आगे आई, आगे क्या बोल रहा है बाबू, तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखिए कि फियर ऑफ पेन, क्या हो गया, फियर ऑफ पेन, मतलब जिसको डर लगता हो पेन से, मतलब कि कष्ट होने से डर लगता हो, इसको एल्गोफोबिया, जिसको शरीर में दर्द होने से डर लगता हो या कष्ट होने से डर लगता हो, तो उसको एल्गोफोबिया। देखिए, जिसके साथ लास्ट में फोबिया रहता है ना, तो समझ में जाइएगा कि कुछ ना कुछ डर से संबंधित है, फोबिया से ही होता है, डर से संबंधित। देखिए, डर से संबंधित। अब जैसे देखिए, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, मतलब वह इंसान जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, क्या करता है, बिलोंग करता है, या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, मतलब कि अलग जगह से, जिसको कुछ पता नहीं है, या ए फिक्शनल बिगिन बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, मतलब कि काल्पनिक दुनिया से जो आया हुआ इंसान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन, अजनबी, अजनबी, जिसका कोई जान पहचान नहीं है, उसी को ना अजनबी बोलते हैं जी। तो बोलिएगा कि हाँ सर, उसी को अजनबी बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आएंगे, अब नेक्स्ट लास्ट वाला इसका देख लेते हैं, आज का लास्ट ले लेते हैं। एन अलाउंस मेड टू वाइफ हर हस्बैंड, made to a wife by her husband when they are legally separated, मतलब कह रहा है, देखो कि कहने का मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, एल, इसका बोले एल, एलामोनी, एला 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 एलामोनी होता है, इसको क्या बोलते हैं, एलामोनी। एलमोनी का मतलब क्या होता है, एलमोनी मतलब होता है, एलमोनी मतलब क्या होता है, एलमोनी मतलब होता है क्या, एलमोनी मतलब होता है क्या, एलाइमोनी भी बोल सकते हैं, एलाइमोनी या एलामोनी। अब देखिए, एलामोनी मतलब होता है, एलामोनी मतलब होता क्या है, तो देखिए हम लोग जो बोलते हैं ना, कोई कोई इंसान वैसा होता है जो अपना बीवी को छोड़ देता है, तो बोलते हैं ना कि कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में बोलता है मेंटेनेंस केस करता है, तो कोर्ट क्या करता है, मेंटेनेंस दिलवाता है कि ठीक है तुम छोड़ दिया तो उसको मेंटेनेंस दो, जो खर्चा वगैरह होता है। समझ में आया ना। तो एलोवेंस एंड एलोवेंस, एलोवेंस मतलब क्या होता है, जो मतलब एलोवेंस दे रहा है, उसका खर्च दे रहा है। मेड टू वाइफ मतलब जो अपना, जो उसका वाइफ था उसको बाय हर हस्बैंड, हर हस्बैंड मतलब उसके हस्बैंड के द्वारा उसको दिया जाता है उसका खर्चा पाने। वेन, वेन कब, जब दे आर लीगली सेपरेटेड, जब
वो सब लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं, मतलब सेपरेटेड मतलब अलग रहने लगते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रत्यात्म पत्नी के लिए गुजारा भत्ता। अब जैसे मान लीजिए वो लड़की को अलग कर दे, वो लड़की दूसरा शादी नहीं की, तो वो बेचारी का खर्चा कैसे चलेगा? तो वो जो पहला हस्बैंड होता है जो उसको छोड़ता है, तो उसको मेंटेनेंस देता है, उसी को हम लोग मेंटेनेंस को एलामोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलामोनी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला हम लोग आगे 46 के बाद 47 से करेंगे, ठीक ना? तब तक के लिए धन्यवाद।